हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज गणित हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास हम लोग फिजिक्स देख लिए थे और सारा डिस्कस उसमें हो चुका था। तो आज जो हम एक इम्पॉर्टेंट यूनिट लेके आए हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक इस बहुत ज़्यादा मार्क्स एटलीस्ट इसमें जो है मिनिमम 20 मार्क्स लगभग इसमें पूछा ही जाता है। तो एक अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर का जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 20 मार्क्स लगभग इस एक्सरसाइज से आता है। इस एक्सरसाइज तो नहीं बोल सकते, इस यूनिट से आता है। इस त्रिकोणमिति से 20 मार्क्स का आता है। तो इसको अगर आप लोग अच्छे से कवर कर लिए तो एटलीस्ट इतना तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाता है कि मैथ में आपका एक ठीक ठाक स्कोर होगा। और ठीक ठाक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूँगा, बेसिक चीज़ें सीखेंगे। और मैं पहले ही बता दूं कि सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, जो बुक चलता है बिहार बोर्ड में SCERT उसको अच्छे से कवर करने वाले हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड जो पूछेगा क्वेश्चन वो SCERT से ही पूछेगा, उसको बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन चाहे एग्जाम्पल का हो, हर टाइप के क्वेश्चन को, मतलब हर क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन जो फर्स्ट क्लास जैसे मैं त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसके कुछ बेसिक चीज़ जो होंगे जो जानना ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा, जिसको हम लोग थ्योरी पोर्शन भी बोल सकते हैं, कि उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। अगर वो कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को क्लियर होगा तो आप ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, जो भी चैप्टर है चैप्टर का क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वही होगा कि क्या करेंगे हम लोग कि जो भी एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले बेसिक को जान लेंगे कि बेसिक, उसमें बेसिक बात कर लेंगे, फॉर्मूला वगैरह जान लेंगे, जो डिराइव करने का चीज़ें हैं उसको डिराइव कर लेंगे और सीख के इसके बाद हम लोग एक एक यूनिट करके स्टार्ट करेंगे। तो आज बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे, बेसिक चीज़ें। और अगर समय बचा तो फिर हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का। एक्सरसाइज 8.1। तो इससे पहले कुछ बेसिक टर्म वगैरह सब कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और जिसको बेसिक आता है वो चैप्टर बनाना स्टार्ट कर दे। तो मैं मिटाने वाला ले लूँ। और नोट्स तो आप लोगों को PDF नोट्स इस जो क्लास होगा उसका मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो पहले त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली जो है कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको कि बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। इसका ABC इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये साइड है और मतलब भुजा है, कौन सा कहाँ पे एंगल बन रहा है, कौन कौन एंगल है। तो ये मैं जान रहा हूँ कि इतना आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे एक एंगल जो बनता है समकोण त्रिभुज में, एक कोण जो होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होता है। इस तरह से जहाँ भी कोण बने रहेगा तो वो क्या है, 90। इसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर है। क्या किया मैंने, एक त्रिभुज बनाया है, एक समकोण त्रिभुज। जनरली ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं वो समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे जो लंबा भी भुजा होता है, सबसे लंबी वाली भुजा, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और इसको H से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, H से इसको डिनोट करते हैं। इसको क्या हिंदी में क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। क्या, कर्ण, ठीक है। हिंदी में इसको कर्ण बोला जाता है। इसको डिनोट किससे सूचित करते हैं, H से सूचित करते हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कि जिसको कुछ भी नहीं आता होगा मान लेते हैं, और जिसको आता है वो स्किप किया करके आगे वीडियो देखे, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह जब मैं बताऊंगा तो उसको ट्राई करें। तो ये क्या है, लंब। ये वाला क्या है, लंब, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, ये बेस है। बेस यानी आधार, इसको आधार बोलते हैं। और इसको B से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, B से। ये H से डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, और ये आधार है। तो इस चैप्टर में जो है क्या होगा कि लंब और आधार जो है वो एंगल के आधार पे चेंज होता रहेगा। क्या होगा, लंब और आधार क्या होगा, चेंज होगा
ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि कोण के आधार पे। तो ये लाइन आप लोगों को लिख लेना है, इसमें क्या लाइन लिख लेना है कि कोण के सामने वाला, कोण के सामने वाला या वाली भुजा लंब होती है। ये लाइन आप लोगों को याद रखना है, क्या, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। इसका क्या मतलब हुआ, तो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। ये कोण एंगल सी है, यानी कि एक कोण कौन सा है, कोण सी। तो कोण सी के सामने भुजा कौन सा है, इसके सामने ये वाला ए बी भुजा है। तो जब भी हम अगर कोण सी के संदर्भ में देखेंगे तो क्या होगा कि जो लंब होगा मेरा वो क्या होगा, ए बी होगा। लंब क्या होगा, ए बी। अगर सपोज करें हम कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी कि कोण ए के आधार पे अगर हम देख रहे हैं, तो कोण ए के सामने वाला कौन सा भुजा है, बी सी। तो कोण ए के सापेक्ष जो है ये बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ए बी आधार हो जाएगा। क्योंकि ये लंब हो जाएगा तो ये आधार, ये तो चेंज होना नहीं है। कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है किसी समकोण त्रिभुज में। ठीक है, समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, अब हम लोग इसमें 6 जो है साइन आता है, मतलब कि 6 क्या बोलते हैं उसको, ज्यामिति, जिसको साइन कोसाइन ये सब बोलते हैं। ठीक है, ये 6 है, टोटल कितना है, 6। और हम लोग इसको अभी देखने वाले हैं, उसके फॉर्मूला को देखने वाले हैं। मिटाऊं मैं इसे, तो देख लेते हैं। क्या 6 ज्यामिति होता है, साइन कोसाइन ये सब 6 कोसाइन मतलब ज्यामिति होता है। तो पहला हम लोग साइन थीटा लेते हैं, या फिर साइन थीटा। ये ज्यामिति नहीं है, ये मतलब कि ज्यामिति 6 जो साइन कोसाइन है उसी से क्या हुआ, साइन थीटा बना, फिर कॉस थीटा, फिर जो भी टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हर चीज़ का फॉर्मूला देखेंगे, डिफरेंट फॉर्मूला देखेंगे इस पे कि साइन थीटा का और कौन सा फॉर्मूला होता है। तो जितने तरह के फॉर्मूला है जो हमारे क्लास में, हमारे सिलेबस में ज़रूरी है, वो सारा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइन थीटा वाला, सिंपल वाला फॉर्मूला जो कहीं को पता हो, मतलब बहुत को पता होगा। क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। दूसरा कॉस थीटा, ये होता है बी बाई, सॉरी एक सेकेंड, अरे भाई साहब ब्लंडर, पी बाई एच होता है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है। फिर तीसरा हम लोग देख लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। ये 3 याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। ये सबको आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप ट्रिक से याद कर लो या कैसे भी याद कर लो, फॉर्मूला को आपको याद करना ही पड़ेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसके बाद फोर्थ नंबर साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा। तो साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ये कैसे होता है मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है तो एच ऊपर, अगर आप ये 3 भी याद रखोगे, ये 3 याद रखोगे तो अगला 3 खुद ही याद हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। एच बाई पी। पांचवा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई बी। और छठा जो है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, छठा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा यानी बी बाई पी। तो ये सारा चीज़ ये बिल्कुल बेसिक है, आपको याद करना होगा। इसमें ट्रिक भी बहुत सारा आप चाहो तो देख सकते हो। जैसे क्या एक ट्रिक होता है, एक होता है क्या, प्यारे बेटा या प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल।
इसके बाद क्या होगा, उसका अपोजिट। प्यारे बेटा पप्पू, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू, हरी हरी बोल। इसे मैं मिटा देता हूं। हरी हरी बोल, ठीक है। तो कैसे याद, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो कैसे याद रखना, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। तो प्यारे बेटा पप्पू, तो प्यारे का पी यहाँ से हो जाएगा, बेटा का बी कॉस में और टेन में, पप्पू का पी, ठीक है। प्यारे का पी, बेटा का बी, पप्पू का पी, ठीक है। इसके बाद हरी हरी बोल, तो इसके नीचे में क्या आएगा, हरी हरी बोल, यानी एच एच और बी। तो एच एच और बी। इसी तरह इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हरी हरी बोल, तो एच एच बी, एच एच बी, हरी हरी बोल। प्यारे हरी हरी बोल, प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू। तो इस तरह से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा ऐसे ही याद कर लो, दो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मिटाऊँ मैं इसे, ठीक है। ये साइन का हम लोग मतलब बेसिक वाला फॉर्मूला थोड़ा सा देख लिए। अब सबका वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जब पहले रिलेशन कुछ रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ आप लोग चाहो तो देख सकते हो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। अभी जस्ट हम लोग पढ़े साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच लिखाया मैंने। कॉसेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी। तो P और P खत्म, H और H खत्म, तो 1 आ गया। यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। दूसरा टेन थीटा, या पहले लिख लेते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग लिखना चाहें कि साइन थीटा बराबर बताओ फॉर्मूला कॉसेक थीटा के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो ये सब आप लोग देख लेना, मतलब ये मैं लिख दिया हूँ इक्वेशन, इसी से इक्वेशन से आ जाएगा कि अगर पूछा जाए कि कॉसेक थीटा के फॉर्म में बताओ साइन थीटा को कैसे लिखेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। क्लियर है। कॉस थीटा का अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा होगा ना, ये मल्टीप्लिकेशन में। और अगर टेन थीटा को लिखना चाहें तो 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा को लिखना चाहे तो 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा को लिखना चाहे 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को लिखना चाहें तो 1 अपॉन साइन थीटा। ये बेसिकली रिलेशन याद रखना है, ठीक है। तो साइन थीटा का दो फॉर्मूला, सबका मतलब दो फॉर्मूला हम लोग देख लिए। एक तो बेसिक वाला देखे, एक इसका रिलेशन देख लिए। मिटाऊं मैं इसे, ओके। और कुछ रिलेशन देख लेते हैं। और कोई कुछ रिलेशन देख लेते हैं पहले। और एक रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका प्रूफ चाहो तो कैसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा यानी पी बाय क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस पी बाय एच फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। तो अब देख लेते हैं कि एच स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। और एक चीज़ आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्लास 8 में। क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ये कर्ण को
एच से डिनोट करते हैं, ये पी से और ये बी से, एच पी बी। ठीक है, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है यानी एच स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं के इक्वल होता है, स्क्वायर के बराबर होता है, दोनों के वर्ग के बराबर होता है। तो आप देखो ये पी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर हो गया अपॉन एच स्क्वायर हो गया, दोनों को कटा दिए तो 1 आंसर आ गया। तो ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया आप लोगों को समझ में आया, मैंने प्रूफ कर दिया अभी। बाकी अभी जो लिखूंगा वो फॉर्मूला खुद से आप चाहो तो पुट करके प्रूफ कर सकते हो। पूछेगा नहीं एग्जाम में, एग्जाम में जो भी पूछेगा वो बुक से ही पूछेगा। ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर जाए, तो वो मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा तो वो बन जाएगा आपका। दूसरा, इसके बाद एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करके देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा, आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करो। कॉसेक होता है एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और कॉट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो पी का एलसीएम हो गया पी स्क्वायर हो गया, तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब पी स्क्वायर है। ओके, इसका क्या आंसर है, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना होगा हम लोगों को, ये माइनस है माइनस। तो आप देखो इसका रिलेशन था, ये माइनस का सिंबल था, मैंने यहाँ प्लस कर दिया था, ये देखो माइनस है ना फॉर्मूला में। तो एच स्क्वायर पर एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू, कटा दिए इसको, 1 आ गया। तो ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तीसरा एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बेसिक है, बिल्कुल मैंने कहा कि आज बेसिक ही पढ़ेंगे, सारा फॉर्मूला को देख लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा पढ़ना है, बस एग्ज़ाम के पर्पज़ से और कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ना है। पढ़ाने का तो मैं बहुत कुछ बता दूँ आप लोगों को, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो ये बिहार बोर्ड में तो नहीं ही पूछा जाता है और ना ही बुक में कहीं इसके बारे में गिवन है। हाँ, आप कोई अदर बुक बनाते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, क्या है, बिल्कुल है ही। हम लोग को मार्क्स अच्छा लाना है, अपने बेसिक को बढ़िया करना है, तो हम लोग जो बुक चलता है बिहार बोर्ड में उसी को क्या करेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे। बाकी अगर मैथ अच्छा है आप लोगों का तो 11th-12th में जा करके और चीज़ें सीख सकते हो, जो कि है आप लोगों का ट्रिगो एक चैप्टर है क्लास 11th में फिर। ठीक है, अब देखो यहाँ से फॉर्मूला अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एक साइन थीटा का फॉर्मूला बता दो भाई यहाँ से, तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था तो इस साइड आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर था साइन का तो इस साइड आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर है, तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से डिराइव करना चाहें, उसी तरह कॉस स्क्वायर का भी चाहें तो निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, अगर कॉस स्क्वायर बराबर लिखना चाहें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये सब खुद से आप लोग डिराइव करना होगा। इतना मुझे मतलब मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा कि इस साइड जाएगा तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस हो तब प्लस होगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लिकेशन में होगा। वो सब चीज़ें अगर आता है तो फिर इससे सारा फॉर्मूला डिराइव्ड हो जाएगा। मैं अगर अलग से लिख दूं तो आपको लगेगा अरे कितना सारा फॉर्मूला है, तो इससे बेटर है कि इसको याद कर लें और इससे बाकी अपना दिमाग चला करके फॉर्मूला डिराइव कर लें। ठीक है, ठीक, और फॉर्मूला मस्ट आपको याद होना चाहिए इस चैप्टर के लिए, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ठीक है, इस 3 फॉर्मूला को अभी मैंने 2 रिलेशन बताया, इसके पहले 3 रिलेशन बताए थे और इसके पहले 3 रिलेशन एक साथ बताएं, ये हो गया। तो इसको मस्ट याद करना है। मैं इंक भर लेता हूँ थोड़ा सा मार्कर में, आप लोग लिख लो तब तक।
हो गया। अरे भाई साहब, तो मिटाऊं मैं इससे? ओके, नाउ हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ओके। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग का है एक चैप्टर क्लास 10th में, हाँ इसी क्लास में है, 7 एक्सरसाइज से स्टार्ट होता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले जो ज़्यादा नंबर है उसको बटोर लेते हैं, यानी ले लेते हैं उस नंबर को, इसके बाद फिर तो बेसिक तो पता ही होगा कि एक्स वाई क्या होता है, 2,3 किस क्वाड्रेंट में आएगा, 4,2 किस -4,2 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें जितना होता है, एक ट्रिक है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। 90 और 270 में थीटा का मान, थीटा क्या, व्हाट इज थीटा? इट इज एंगल, मे बी इट्स, जैसे एंगल बनता कैसे, कि जो दो लाइन एक पॉइंट से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बीच जो ये होता है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। ये अगर खड़ा हो गया तो 90 डिग्री हो गया, और इस साइड पूरा आ गया तो ये लीनियर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और पूरा ऐसे हो जाएगा तो फिर ये 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। और घूम के फिर ये घूम के इस साइड आकर के यही बन जाए तो फिर ये 360 डिग्री, ठीक है। तो 90 270 में थीटा का मान बदलता है। जो जो मैं लिखा रहा हूँ हैशटैग करके, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 90 और 270 में थीटा का मान बदलता है, ठीक। बाकी सब में नहीं बदलता है, बाकी सब में ये ट्रिक है, मतलब एक ट्रिक बताऊंगा अभी, जिससे आपको किसी भी दे, साइन 90, साइन 270 माइनस थीटा, कुछ भी दे तो आप लोगों को, मतलब आप लोगों का बन जाएगा। इसको ऑल पॉजिटिव बोला जाता है। और एक ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरह करके, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें जितना भी आता है सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये क्या बोल रहा हूँ शायद अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी बताऊंगा। ऑल पॉजिटिव होता है इसमें। इसमें कौन सा होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव में आता है, साइन कॉसेक होता है पॉजिटिव, साइन और कॉसेक। इसमें टेन और कॉट, इसमें क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव में आता है, और इसमें कॉस और सेक, ठीक है। इसमें सारा पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक थीटा। यानी कि एंगल का मान अगर 0 डिग्री से लेकर के 190 तक है तो इसमें सारा पॉजिटिव हो जाता है, सारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। सारा मान पॉजिटिव हो जाता है। टेन कॉट में ये अगर 180 डिग्री में है तो साइन और कॉसेक जो है वो सिर्फ दोनों ही पॉजिटिव, यही दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव में होता है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यानी कि थीटा का मान 270 से इस तरह किया जा रहा है, तो फिर उसमें क्या होता है कि टेन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है, ठीक। अभी देख लेते हैं हम लोग कुछ कुछ। जैसे होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी 0 से 90 डिग्री में। तो और यहाँ मैंने बताया कि 90 और 270 में थीटा का मान, मतलब 90 और
270 में थीटा का मान बदलता है, थीटा नहीं बोल सकते हैं, 90 और 270 में मान बदलता है, बस इतना याद रख लो, 90 और 270 में क्या होता है, मान बदलता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। मान बदल गया, यहाँ साइन था यहाँ कॉस हो गया, एंगल एज इट इज रह गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, ठीक है। तीसरा टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। चौथा, इसमें क्योंकि ऑल पॉजिटिव जो भी मान आएगा सब लिख दिया मैंने कि 90 में जितना आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से 90 डिग्री तक जितना एंगल है सबका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन कॉस, साइन कॉट, अब कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो ये होगा टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। और दो गो बच गया इसमें रिलेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ या यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। बिल्कुल बोर नहीं होना है, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो डोंट वरी, प्रैक्टिस करे हुए तो आएगा, और बाकी फॉर्मूला आपको याद करना ही होगा, ठीक है। और इस सबसे तो मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही ज़्यादातर एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए, तो इसलिए मैंने सब कुछ बताया कि किस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, वो मैंने बताया आप लोगों को। 5 अगर बचा है कि सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और पांचवा अगर हम लोग देखें कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये 6 फॉर्मूला बेसिकली आप लोग याद कर लो अच्छे से, ठीक है, इसको याद करना ज़रूरी है, याद कर लो। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर 270 आया या फिर सेकेंड में तो 180 आएगा, जैसे अगर मान लो कि साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी 200, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा, 180 है तो मैंने कहा था कि 90 और 270 में, 90 और 270 में मान बदलता है। यहाँ तो 180 है तो इसमें मान बदलेगा, बिल्कुल मान नहीं बदलेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा। अब यहाँ पे माइनस लगेगा या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, ये जो बताया था मैंने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट में आफ्टर ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में क्या था, साइन कॉसेक पॉजिटिव में, तो साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव में, यानी साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। इसके बाद ठीक है, मिटाओ मैं इसे, ठीक, साइन 180 माइनस थीटा। इसके बाद हम लोग देखते हैं और फिर देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे मैंने जो बताया वो कैसे। अगर मान लो हम लोग लिख लेते हैं सेक 180 माइनस थीटा, तो पहले तो सेक 180 है तो मान तो चेंज होना ही नहीं है, सेक थीटा ही हो जाएगा। अब सेक थीटा के आगे माइनस लगेगा या नहीं, तो इस क्वाड्रेंट में आने के कारण तो इसमें दो ही चीज़ पॉजिटिव होता था, एक साइन और एक कॉसेक, एक साइन और कॉसेक। इसके अलावा 4 जो बच गया उसमें क्या होगा, माइनस लगेगा, तो अब कॉस इसमें भी क्या होगा, माइनस लग जाएगा। तो सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर है, समझ में आ रही ये बातें। साइन सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करो कि हाँ ये कन्फ्यूज़न है, फिर से बताओ, तो मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। या ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी, मैंने जो क्या क्या बोला है, क्या क्या बताया। ऐसे क्लास 10th में जो है सबसे टफ चैप्टर तो इसी को बोला जाता है, हालांकि है नहीं, एक बार आप चीज़ें समझ गए, प्रैक्टिस कर लिए अच्छे से। मैथ्स ज़्यादातर आप प्रैक्टिस करो मैथ के लिए, तो आपका मैथ ठीक होगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि मैथ को बेटर बनाने के लिए आपको जितना आप चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना मैथ आपका होगा।
ठीक है, इस तरह से हम लोग 180 पे कर सकते हैं। फिर 270 भी होगा तो उस तरह से देख लेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं साइन 270, आप लोग खुद से फॉर्मूला ड्राइव करना, ठीक है। और फिर आप लोगों के पास फ़ोन है ही या कोई बुक है तो बुक में देख लेना कि क्या मैंने जो ड्राइव किया है फॉर्मूला वो सही है, मतलब मैंने जो लिखा है। जैसे हम दो को बताएं, साइन का और सेक का बताएं, तो बाकी चार जो टर्म्स बच जाता है, चार जो बच जाता है उस सारे को क्या करना, आप लोग खुद से फॉर्मूला उसका डिराइव करना। फिर 270 पे देखना और फिर 360 पे भी। जैसे साइन 270 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, तो साइन में तो वैल्यू चेंज होता है। साइन जैसे आ गया, सॉरी 270 जैसे आ गया तो मैंने कहा 90 और 270 में मान चेंज होगा, तो साइन के बदले क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। कॉस हो जाएगा, अब कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब कि मान चेंज हो गया कॉस थीटा। साइन है तो कॉस थीटा हो जाएगा, साइन है तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ माइनस लगेगा या नहीं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव में होता है, बाकी सब नेगेटिव में, टेन और कॉट पॉजिटिव में। तो क्या ये टेन या कॉट में से कोई है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। यानी साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, ठीक है, इतना ही जानना था आप लोगों को। अब एक तो वैल्यू जो है, और तो कुछ चीज़ें तो इसमें तो बहुत है, लेकिन उतना हम लोगों को जानना है नहीं। फॉर्मूला याद करो, आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला याद होगा। ये बेसिक क्लास इसलिए ले लिए ताकि हम लोग जैसे यूनिट स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे कि इसका ये फॉर्मूला होता है, तो उससे बेटर है कि एक क्लास में हम लोग फॉर्मूला वगैरह सब बेसिक वगैरह कॉन्सेप्ट को देख लें। तो वही किया मैंने। अब एक चार्ट बना लेते हैं, क्या करते हैं, चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, कुछ एंगल का मान हम लोग याद कर लेंगे। ऐसे आप 11th में जब जाओगे तो सारा का मान निकालने सीख जाओगे, सिखाया जाएगा आपको कि कैसे हर एंगल का मान कैसे निकाल सकते हैं। जैसे साइन 30 है तो अभी तो आप बेसिकली याद कर लोगे, साइन 30, साइन 45 या साइन 90, साइन 60, हर का वैल्यू याद कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ साइन 7.5 का मान कितना होता है, साइन 15 डिग्री का मान कितना होता है, या फिर कोई और पूछ लूँ साइन 108 डिग्री का मान या 70, तो उस समय आपको सिखाया जाएगा। तो वो घबराना, अभी क्या करेंगे हम लोग, जो जो थोड़ा स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 0, 30, 45, 60, 90, इस सब का वैल्यू याद कर लेंगे ताकि हमको सवाल बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो, हम फट से सवाल बना ले। तो उस सब का वैल्यू, जैसे साइन 0 यहाँ 0 होगा तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होता है, सेक 0 का क्या वैल्यू होता है, साइन 30 का क्या वैल्यू होता है, कॉस 30 का। तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग याद करेंगे। क्या करेंगे, याद करेंगे। क्यों याद करेंगे, इसलिए याद करेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं साइन थीटा, या थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं, ये थीटा हो गया, छोड़ो नहीं लिखते हैं, साइन थीटा ही लिख देते हैं डायरेक्ट, या लिख लेते हैं थीटा हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, 0, 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यू हम लोगों को याद करना है। किसका किसका, 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का, 45 और 60 और 90 का। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर क्या होता है, फिर होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। एक छूट गया लग रहा है, स्पेस नहीं है, स्पेस क्या किया मैंने, स्पेस का यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा। एक हो सकता है कॉसेक के बदले सेक थीटा, यहाँ एक सेक थीटा हो गया, टेन थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ऊपर में टेन थीटा, आप लोग नीचे में ये बना लेना, बॉक्स बना लेना इस तरह से। ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू, यानी थीटा जब 0 यानी कि साइन 0 का क्या वैल्यू होगा, फिर यहाँ इसमें कॉस 0 का क्या वैल्यू होगा, टेन 0 का क्या वैल्यू होगा। तो ये सब
देखते हैं। तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। जब साइन जीरो का वैल्यू जीरो। अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 हाफ होता है। क्या होता है इसका वैल्यू, साइन 30 का हाफ होता है। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। ये आपको याद करना होगा। अब बहुत सारे ट्रिक होता है, ट्रिक से बढ़िया है, मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी यंग हो, थोड़ा याद कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो याद ही हो जाएगा। एग्जाम में ट्रिक उतना काम नहीं आता है, यानी कि अब ट्रिक से जाओ, हर एक फॉर्मूला फ्लो चार्ट बनाओ, फॉर्मूला बनाओ, तो वो नहीं होता है कि हम एग्जाम में जाके डिराइव करें फॉर्मूला को, इसके बाद उसको हम सॉल्व करें। नहीं, आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो बिल्कुल ही टिप्स पे याद होना चाहिए। वो नहीं कि वहाँ पे हम डिराइव करेंगे तब निकालेंगे, तब वो तो नहीं हो पाएगा। फिर साइन 60 का √3/2, आप लोग देख लेना, अगर कहीं ट्रिक होगा तो याद कर लेना। फिर साइन 90 का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 1। फिर कॉस थीटा का वैल्यू देखते हैं। कॉस जीरो क्या होगा, कॉस जीरो 1 हो जाता है। कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। जो साइन 90 का वैल्यू होता है वो कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है। फिर साइन कॉस 30 का क्या हो जाता है, जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का हो जाता है, √3/2। और कॉस 45 का वैल्यू चेंज नहीं होता है, साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है, 1/√2 1/√2। फिर साइन कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो साइन 30 का वैल्यू है, यानी कॉस 60 का वैल्यू हाफ हो जाएगा। और कॉस 90 का क्या वैल्यू होगा, जो साइन जीरो का वैल्यू है, यानी कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। फिर टेन थीटा में टेन जीरो का वैल्यू 0 होता है। टेन 30 का 1/√3 होता है। टेन 45 का 1 होता है। और इसका क्या होता है, टेन 60 डिग्री का √3 होता है। और टेन क्या, टेन 90 का होता है इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित बोल सकते हैं, इन्फिनिटी है। क्या ये, इन्फिनिटी। ठीक, टेन 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 इन्फिनिटी। ओके, ये टेन था, तो ये सॉरी यहाँ पे टेन नहीं, यहाँ आप लोग कॉट का वैल्यू लिख लेना, कॉट थीटा का। ठीक है। अब साइन का उल्टा हम लोग रिलेशन देखे थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता था। तो इसका मतलब साइन थीटा क्या है, अपोजिट है कॉसेक थीटा का, या कॉसेक थीटा बोल सकते हैं। क्या है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, राइट। यानी कि कॉसेक थीटा क्या है, अपोजिट है साइन थीटा के। कॉसेक थीटा क्या है, अपोजिट है साइन थीटा के। तो साइन थीटा 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, तो इसको उलट देंगे, यानी 1/, एक सेकेंड, साइन 0 0, 1/0 क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी होता है। फिर कॉसेक 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा, कॉसेक 45 का √2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे 2/√3, क्योंकि इसका अपोजिट होता है, तो 3/2 होगा तो 2/√3। इसका वैल्यू कॉसेक 90 का 1 हो जाएगा। फिर सेक थीटा का देखते हैं। तो सेक क्या होता है, कॉसेक कॉस का उल्टा होता है, तो 1 है, तो सेक का भी 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 0 है तो 1/0 या इन्फिनिटिव इसको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/0 यानी इन्फिनिटिव हो जाएगा। फिर कॉट क्या होगा, टेन का उल्टा, तो टेन 0 कॉट 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। क्या होगा, इन्फिनिटिव। ठीक है, कॉट 0 इन्फिनिटिव। और फिर इसका वैल्यू कॉट 30 का √3, और कॉट इसका 1/√2, एक सेकेंड, इसका 1 ही होगा, किसका, कॉट 45 का वैल्यू 1 ही होगा, और इसका √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। कॉट 60 का वैल्यू 1/√3, और इन्फिनिटिव है तो 1/इन्फिनिटिव।
यानी कॉट 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, सबका वैल्यू आप लोग याद कर लो। ये तीनों अगर याद कर लोगे साइन कॉस टेन का, तो इसका उल्टा, इसका अपोजिट ही क्या हो जाएगा, कॉसेक सेक और कॉट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और कुछ फॉर्मूला तो नहीं बचा है, बचने को तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग इतना ही कर लेंगे और इससे बेसिक जहाँ तक हमको लग रहा है सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इतना फॉर्मूला से। बाकी ग्राफ वगैरह सब हम लोग को तो पढ़ना नहीं है, साइन ए प्लस बी वगैरह वो सब भी हम लोगों को अभी नहीं देखना है। तो ठीक है, आज के लिए यहीं रहने देते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी, कुछ नया नया है, फर्स्ट टाइम है, तो क्या लिखे हैं वो चीज़ें समझ में, मतलब क्या लिखे नहीं है, क्या क्या होता है वो उतना अच्छे से समझ में भी ना आया हो, तो आप दोबारा इसको देखो, अच्छे से समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, हम लोग को अच्छा मार्क्स उठाना है और अच्छा नॉलेज के साथ मार्क्स उठाना है। सिर्फ मार्क्स उठाना है तो बिहार बोर्ड का पता ही है कि ऑब्जेक्टिव इतना सारा आ रहा है, आसानी से मार्क्स उठ जाएगा, लेकिन आगे आपका नॉलेज इस तरह रहे कि आगे काम दे, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप जाओ, तो अगर आपका इसको बेस बोलते हैं, ये सब क्या है, बेस, अगर बेस अच्छा रहेगा तो फिर आगे भी आप अच्छा करोगे। ठीक है, मिलते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो।